नमस्कार, मैं मोहित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। जैसा कि 10वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं, CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट्स जुलाई में आने के पूरे चांसेस हैं। यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट कल ही आया है। तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, अच्छा कोर्स जो हर 10th स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। बहुत से बच्चे दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भरते हैं और तैयारी करते हैं एक अच्छे करियर ऑप्शन के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारी है उनके बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई डाउट रह जाए फॉर्म से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको अपना अप्लाई करना है, खुद भी कर सकते हैं और किसी नियर साइबर कैफ़े या इंटरनेट शॉप पे जाके आप इस काम को करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है या जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक सर्च करना है। दिल्ली पॉलिटेक्निक सर्च करते ही सबसे पहले आती है वेबसाइट dseu.ac.in और यही है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको DSEU की पेज खुलेगी। अभी थोड़ी सी सफरिंग चल रही है। जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे तो आपके सामने ये एक होम पेज खुल के आएगा। इस पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 आर नाउ लाइव, यानी कि लाइव हो चुका है, 15 जून से शुरू हुआ है। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा में लेटरल एंट्री है, पार्शियल कोर्स है और फुल टाइम कोर्स भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका पहला ऑप्शन होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर ऑल आर एग्जाम्स, और यहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये पेज खुला हुआ आएगा। ठीक है, जो ये पेज खुला हुआ आया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए है। फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों? तो सबसे पहले कहा गया है कि फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ अच्छा सा खिंचवा लेंगे, मतलब ज़्यादा ओल्ड हो तो उसको यूज़ ना करें, मेरी यही सलाह है। 100 KB तक का उसका स्कैन साइज होना चाहिए और उस फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर आपका होना चाहिए। फिर ECA LOR, ECA का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या NCC का कोटा अपने इस एग्ज़ाम्स में लगाना चाहते हैं, आप उस कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपके पास PDF फॉर्म में होना चाहिए। PDF फॉर्म में, JPG फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। फिर मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं आया है तो उसका ऑप्शंस भी इसमें होगा। और फिर अगर आप रिजर्वेशन कोटा लगा रहे हैं, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या फिर PWD वर्कर हैं, या अगर आप EVS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं इनमें जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो जिस चीज़ के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो होने चाहिए। 3 चीज़ें जो सभी को चाहिए वो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट। और यहाँ पर जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे पे क्लिक तो आपको यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुल के दिखाई देगा, जहाँ पर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल ID, अपना पासवर्ड, फ़ोन नंबर करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि जब आप इस फॉर्म को फिल करें तो अपने 10th का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको ध्यान में रख के करें, ताकि नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीज़ों में गलती ना हो, क्योंकि बाद में इसको री एडिट कर पाना या मॉडिफाई कर पाना पॉसिबल
नहीं होता है। तो ये तो था दोस्तों इन्फॉर्मेशन कि भैया कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके बाद मैं चलता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लेके, जहां पर हम देखते हैं कुछ जरूरी जानकारी। तो आइए, अब ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कुछ जरूरी जानकारी है। 85 पेज का नोटिफिकेशन है, मुझे नहीं लगता पूरा पढ़ना है। जो जरूरी जानकारी है हम सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। और ईमेल आईडी इसकी ये है, अगर आपको कोई क्वेरी है या अगर आपको हेल्प डेस्क नंबर चाहिए। और इसका जो हेड ऑफिस है वो द्वारका में है, सेक्टर 9 में। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद कुछ डिस्क्लेमर वगैरह है। ये आपके कैंपस हैं, जहाँ जो आपको कैंपस मिलने वाले हैं। आर्यभट्ट अशोक विहार कैंपस है, द्वारका हो गया, फिर आपका महारानी बाग हो गया, ओखला फेज़ 1, फेज़ 3 हो गया आपका। ये कॉलेजेस के नाम है। फेज़ 2 हो गया, फिर पीतमपुरा हो गया, कैंपस 1 पूसा, पूसा कैंपस 2, राजकौरी। ये सारे कॉलेजेस के नाम और जहाँ पर इनकी लोकेशंस है उनके बारे में दिया गया है, डायरेक्टर के नाम दिए गए। हमें जो जानना है वो हमें जानना है प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर्ड दिए जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ डिप्लोमा वालों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, जो लोग 10th पास करके एग्जाम देने की सोच रहे हैं। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स में आपका आ जाता है अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग, टूल एंड डाई मेकिंग। ये फुल टाइम कोर्स है। फुल टाइम कोर्स का मतलब हो गया 3 साल का कोर्स। पार्ट टाइम प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ सिलेक्टेड में ही है पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम का मतलब हो गया कि आपको फुल टाइम कॉलेज जाने का मन नहीं है तो आप पार्ट टाइम कोर्स, बट डिपेंड करता है। अगर आपका जो चॉइस प्रीफरेंस है वो ऐसा कोर्स है जो फुल टाइम है, तो मेरा कहना यही है कि आपको उसी के लिए जाना चाहिए। फिर कुछ एडवांस भी हैं, एडवांस डिप्लोमा हो गए। इसके बाद ये यूजी है, तो यूजी पे मैं कोशिश करूंगा अलग वीडियो बनाने की। लेटर एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन ये बीटेक वालों के लिए है जो डिप्लोमा कर चुके हैं या 12th करके बीटेक करना चाहते हैं। इसके बाद जो ये 11 नंबर पेज है, इस पे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। अब इसको यहाँ पर पढ़ना मैं वर्थ इट नहीं समझता, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। मतलब आप डिप्लोमा में जा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर की मतलब कुछ भी जो मिल जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक आपका खुद का भी इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। अगर आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं कि भाई अप्लाइड आर्ट्स में क्या क्या है, जैसे लिखा हुआ है कि फाइन आर्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मेन चीज़ है कि सीट्स कितनी है, ड्यूरेशन 3 साल का है, लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी। आर्किटेक्चर है तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर यानी कि सिविल इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग करने को मिलेगा। 66 सीटें हैं 3 साल की ड्यूरेशन के साथ आर्यभट्ट अशोक विहार कैंपस के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, उसके नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं। कभी भी नंबर ऑफ सीट्स के पीछे भाग के एग्ज़ाम मत भरिएगा, काउंसलिंग मत भरिएगा कि सीट ज़्यादा है इस कोर्स में। हो सकता है कि आप उस टाइम सीट ज़्यादा देखकर भर दें कि सीट ज़्यादा है या देखने में अच्छा लग रहा है कोर्स, बट बाद में आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो तो फिर वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग भरिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट सिर्फ 1 है या 1000 है। यू वॉन्ट ओनली 1 सीट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज। इसके बाद कॉस्मोलॉजी एंड हेल्थ, यहाँ पर एक चीज़ जो दी गई है वो ये है कि ये जो है ओनली फॉर वुमेन है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि सिर्फ गर्ल्स या वुमेन्स भर सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनके बारे में बात कर चुका हूँ। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सीट ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है तो उनमें सीट्स भी ज़्यादा होंगे। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आजकल बच्चों को कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो 660 सीटें हैं। कॉलेजेस भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सकरपुर कैंपस हो गया आपका, रोहिणी हो गया, पीतमपुरा हो गया, राजौरी हो गया। तो यानी कि अलग अलग जितने कॉलेजेस हैं ऊपर जो हमने नाम पढ़े थे उनमें अगर जितनी सीट्स हैं वो मिला के 660 बताई जा रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ये कुछ ऐसे डिप्लोमा है, प्रोग्राम फुल टाइम कोर्सेज है जिनमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है या ज़्यादा डिमांडिंग है, तो सीट्स भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जानकारी पे, जो कि है आपकी पेज नंबर 27 पे। आप चाहें तो पेज नंबर भी लिख सकते हैं ताकि आप बाद में इसको रीवेरीफाई भी कर लें कि जो बताया गया है क्या वो सही है या नहीं।
इसमें प्रोग्राम्स के बारे में तो पहले ही पता है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि लिखा हुआ है कि भैया कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th और इक्विवेलेंट एंड मस्ट हैव पास्ड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। क्लास 10th पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स उसका एक सब्जेक्ट पास होना चाहिए, यानी कि कोई क्लास 10th पास कर गया, मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये पूरे उसके लिए है। अब ऊपर जो ये आपको दिए गए हैं ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, यानी कि ये इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। इसी में कुछ कोर्स हैं जो नॉन इंजीनियरिंग है, जिसमें लिखा भी हुआ है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम, जैसे अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर इज नॉट अ इंजीनियरिंग प्रोग्राम, क्योंकि जब आप जेई मेंस देंगे तो वहां दो चीज के लिए अप्लाई हो सकता है, बीटेक और बी आर्क, यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर। तो डिप्लोमा करने के बाद आप उस फील्ड को भी चुन सकते हैं, एक अच्छा फील्ड है। मैं भी सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में है तो यू शुड गो फॉर इट। इसमें सिर्फ क्लास 10th पास होना जरूरी है और इसमें मैथ्स या इंग्लिश या साइंस किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 12th पास वालों के लिए ये एक डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ध्यान रखना बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि बायो और मैथ्स में से कोई एक। देखो एंड लगता है तो चॉइस नहीं है, बट इफ इट इज और देन देयर इज अ चॉइस। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम जानते हैं कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कंपलसरी है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में चॉइस होती है, किसी के पास दोनों होती है, किसी के पास एक, तो दे शुड गो फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है। पार्ट टाइम वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखी है कि भाई 10th पास होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट और आईटीआई होना चाहिए, यानी जिन्होंने आईटीआई कर लिया और अब वो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट टाइम कोर्स हो जाएगा, और या रेलेवेंट वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ 12th पास होना चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख रहा है तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम, शाम को चाहते हैं तो वो एम्प्लॉयड होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, फुल टाइम बेसिस पर कम से कम 2 साल से एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, काम कर रहा हो, और फिर उसको वहां पर वो डॉक्यूमेंट प्रूफ में देने पड़ेंगे कि भाई मैं काम करता हूं या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं या मैं किसी दूसरी जगह पर एम्प्लॉयड हूं, तभी जाकर वो दे पाएगा। 2 साल का हो जाएगा ये आफ्टर कंप्लीटिंग 12th और आईटीआई 2 साल का, तो वो एलिजिबल है पार्ट टाइम इवनिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए। उसके बाद एडवांस डिप्लोमा है और फिर ये आपके कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है। इसके बाद हमें 33 पेज नंबर पर आना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जितने भी कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं, वो भी फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम, लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, उनको अपीयर होना होगा एंट्रेंस टेस्ट में, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ एक एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। एंट्रेंस जो होगा वो ऑनलाइन प्रोटोकॉल मोड में होगा, जो कि वो अटेम्प्ट कर सकते हैं होम से और अपने किसी भी कन्वीनियंट लोकेशन से, बट ऐसा करना तभी आप डिसाइड करना जब आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट एक्सेस हो, किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन वहां पर नहीं हो, क्योंकि दिस विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम, क्योंकि एक ही बार ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा और जो भी इसकी एडमिशन पोर्टल पर जो भी अनाउंस किया जाएगा, यानी जो भी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी और उस मेरिट क्राइटेरिया के बेस पे कैंडिडेट्स को अपने चॉइस और प्रीफरेंस भरने पड़ेंगे। चॉइस और प्रीफरेंस भरने का मतलब हो गया कि आप अपने कोर्सेज का प्रीफरेंस भरोगे कि भाई पहले मुझे इसमें चाहिए, अगर इसमें मुझे नहीं मिला तो मैं इसमें जाऊंगा, इसमें मुझे नहीं मिला तो मैं इसमें जाऊंगा, और फिर वहां पर कॉलेजेस के भी प्रीफरेंस भरे जाते हैं। ठीक है। और फिर जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी तो फिर आपका एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है। मेरिट लिस्ट जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, उनके लिए क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका सीईटी में परफॉर्मेंस 60% वेटेज लेके चल रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस 10 की जो एकेडमिक प्रोफेशन है, यानी कि जो आपके नंबर आने वाले हैं उसका भी 30% वेटेज है, तो वी कैन नॉट टेक इट लाइटली कि भैया 10th के मार्क्स यहाँ पर मैटर नहीं करते। वोकेशनल स्ट्रीम, LOR
या अगर आप DSEU के स्टाफ और फैकल्टी में से हैं तो 10% फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा। और ECA मैंने पहले बताया, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ का फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 10% वेटेज वो लेके चल रहा है। फिर 100% में से मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, आप जिस मेरिट लिस्ट में फॉल करोगे आपको एडमिशन का प्रोसीजर फिर वहाँ से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग सब में यही है अलग अलग के लिए। और ये जो है मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है कि एक क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम वालों को देखो 2 टेस्ट हैं, CET और CAT। वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको CAT देना है और 60% वेटेज होगा, फिर 10th का 30% वेटेज और ECA का 10% वेटेज। यानी अगर आप नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो CAT, और यहाँ पे कैट मत समझ लेना, MBA वाला कैट नहीं है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैंने उस टाइम कॉमन बोल दिया था, वो गलती थी। तो मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड जो है वो सिर्फ क्रिएटिव प्रोग्राम्स के लिए है, जैसे फुल टाइम अप्लाइड आर्ट्स में कर रहे हो, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन एंड टेक्नोलॉजी, या अंडर ग्रेजुएट BA डिजिटल मीडिया और डिजाइन के लिए कर रहे हो। 2 स्टेज में होगा, एक स्टेज ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन क्वालिफाई कर गए तो दूसरा एग्जाम आपको ऑफलाइन देना होगा DSEU के कैंपस में जाके, जो कि दिल्ली रीजन में, वो आपके एडमिट कार्ड के थ्रू या बाद में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बताया जाएगा। फार्मेसी के लिए एज यूजुअल CET देना होगा आपको, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फिर एकेडमिक का 12th का यहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर करेगा, और फिर ECA तो लगेगा ही। पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए कुछ इस तरीके का है, 90% वेटेज दिया जा रहा है 10th और 12th के लिए या ITI वालों के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पार्ट टाइम वालों के लिए तो जो भी है वो एकेडमिक ही है। अब उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि फुल टाइम या पार्ट टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ ये है, जैसे क्राइटेरिया जो अवार्ड जो मैंने अभी बताया कि ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मार्क्स। अगर आपके पास NCC है, लेवल A का सर्टिफिकेट आप कराते हो तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, इस पे 6, इस पे 8। और फिर अगर आप चेस कोटा लगाते हो जिसमें आपकी रेटिंग है 1200 से 1500, 1800 प्लस, तो कुछ इस हिसाब से मार्क्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद ये जिनको पढ़ना होगा वो 37 नंबर पेज अपना नोट कर सकते हैं। 37 नंबर पेज पे अब आपके पास पार्टिसिपेट जैसे आपने किया था कंपटीशन में, आपके पास इंटर स्कूल का है, जोनल डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट वालों का है, नेशनल इंटरनेशनल। तो इसमें जहाँ डैश है मतलब वो अप्लाइड नहीं हो पाएगा क्राइटेरिया, स्टेट वालों को मिलेगा, नेशनल को मिलेगा, इंटरनेशनल को मिलेगा। इस तरीके से आपका कोटा लग सकता है और वो 10% में से आपको वेटेज देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम 8 और बाकी तो आप समझदार हैं, जहाँ 1 है वहाँ 1% के आसपास। ठीक है, ये सब उसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो है आपका मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट जो चाहिए होंगे कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए, वो आप लोगों को पता ही है कि भाई अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रीजन लगने वाला है, यानी कि DSEU के कैंपस में जिसके लिए आप भर रहे हैं, तो भर तो ऑल ओवर इंडिया के लोग सकते हैं, लेकिन 85% जो सीट है, मतलब जितने भी हैं, मान लो अगर 1000 सीट्स हैं पूरे में, तो 850 सीट दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फिक्स हैं। यानी यहाँ इन पे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो लोग दिल्ली से 10th या 12th पास्ड हैं। अगर आप बाहर से हो, आउटसाइड दिल्ली रीजन, तो यू विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 15% सीट्स रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि फॉर ए कैंडिडेट हु हैज पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू पत्राचार विद्यालय दिल्ली या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, वो जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बेस पर उनका रीजन डिसाइड होगा आपका एग्जाम का सेंटर कहां गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम का सेंटर मान लो नोएडा गया, दिल्ली NCR में, तो आप जो हो वो दिल्ली रीजन के अंदर करोगे। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर गया सेंटर, तो आप दिल्ली रीजन के बाहर वाला रीजन सेलेक्ट करोगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा जितने भी सीट्स हैं, ये देखो ये कोटा अलग है, 1000 सीट में 850 सीट दिल्ली वालों के लिए, 150 सीट दिल्ली के बाहर वालों के लिए, ये तो रीजन के बेस पर हो गया। बट अब जो वो 1000 सीट हैं
उसमें 15% सीट SC वालों को, 7.5% सीट ST, 27% OBC और 10% कोटा अब EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए लगता है। और कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा या रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी है, लेकिन EWS वालों को पता होना चाहिए कि कैंडिडेट जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से पर एनम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो एसेट होनी चाहिए, वैलिड फैमिली इनकम और एसेट का सर्टिफिकेट, जो भी क्राइटेरिया सरकार ने डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग का होना चाहिए और 31/3/2022 क्लोजिंग डेट के हिसाब का वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, इनका एक टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना है। पता चले कि एक्सपायर हो गया और आप उसको यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि एडमिशन के टाइम पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। PWD है यानी पब्लिक विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए भी, कश्मीरी माइग्रेंट पंडित के लिए ये सब जो है आपके स्पेशल कोटा जो लग जाता है जो एडमिशन मिलने में, ताकि हेल्प रहे। यहाँ पेज नंबर 44 पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स यानी कि आपको देने हैं ओरिजिनल में एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब काउंसलिंग होगी यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तो ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, वरना मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रहा था कि वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कैन फॉर्म में, PDF फॉर्म में जमा कराना पड़ेगा, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ बोल्ड लेटर से लिखा हुआ भी मेरे को दिखा है कि द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मदर और फादर, यानी माता पिता के नाम पर बना हुआ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, लिखा हुआ है इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप, कई बच्चे होते हैं कि यार मेरे तो पापा का था, मेरी तो मम्मी का था कास्ट सर्टिफिकेट और उसमें मतलब वैलिड होना चाहिए था, नहीं, वो उनके लिए वैलिड था, आप के नाम पर होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल इवन फॉर द प्रोविजनल एडमिशन, के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हर उस बच्चे को शेयर करिए जो कि इस बार डिप्लोमा देने के बारे में सोच रहा है। और अगर आपको डिप्लोमा रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, हो सकता है कि मैं शुरू करूं और मैं आपको डिप्लोमा रिलेटेड कोर्सेज की वीडियोस देना शुरू करूं। फिर आता है सीट मैट्रिक्स। देखो सीट मैट्रिक्स का क्या है, तो टोटल सीट्स हैं जैसे 66, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स आपने देखा था शुरू में, तो इसका 85% यानी 56 के सीट्स आसपास जो दिल्ली की हैं और 10 जो हैं वो बाहर की हैं। तो ये कुछ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजन के अकॉर्डिंग है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये रीजन के अकॉर्डिंग सीट्स हैं, इसको कोटा वाइज यानी कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST के बेस पर ना लें, ठीक है। इसके बाद आता है फीस। तो फीस आप देख सकते हैं, जो लोग फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स लेंगे फर्स्ट ईयर की फीस कुछ इस तरीके से, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की, यानी कि अगर मैं ओवरऑल करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से 42,000 के आसपास, 41,750 या 42,000 3 साल के फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो भी कॉलेजेस के एक्सपेंस होंगे वो तो कॉलेज वाले ही बताएंगे, बट ये 3 साल की फ़ीस है जो कि फुल टाइम कोर्स के लिए आपको देनी पड़ेगी। और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अभी थर्ड ईयर की फीस में नहीं लिखी है, नॉट अवेलेबल है, तो वो कॉलेज से ही पता लगेगी। पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कुछ इस तरीके की फीस है, 21, 22 और 23,000, यानी कि टोटल आपके हो गए 66,000, ठीक है। और ये लेटरल एंट्री वालों के लिए, लेटरल एंट्री का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर कहीं और से किया, नहीं किया, सेकंड ईयर में एडमिशन लेने आए हो, तो कुछ इस तरीके से फीस है। मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस तो मेरे को लगता नहीं पड़ेगा, बट हाँ देखोगे तो 34-35,000 रुपये तो इसमें भी लग ही रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या करना है, बट आइए एक बार और जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम सॉरी, तो इनमें दिक्कत ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसको देख के करिएगा और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल भरेंगे, फोटो सिग्नेचर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डिसेंट गुड क्वालिटी फोटोग्राफ होना चाहिए जहां पे फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। सेव और प्रोसीड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग 10th 12th ITI डिप्लोमा, उसके हिसाब से आपको भरना यहाँ पर पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास EC है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
उसके भी बेस पे आप जाना चाह रहे हो कुछ या उसका भी लगाना चाहते हो तो वहाँ भी उसके जो डिटेल्स होंगी उसको फिल आपको करना पड़ेगा। मार्कशीट अपलोड करोगे और फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, अपलोड क्लियर एंड लीगलेबल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने क्लियर किया, भाई बीटेक वाले हो तो करना पड़ेगा। हाई स्कूल है कहीं पे लग रहा है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 12th की मार्कशीट अगर आप किसी इस चीज़ में ले रहे हो, ECA और कास्ट सर्टिफिकेट और कोई और डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पर डिमांड वो करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर इसमें दिया गया है कि भैया आपको फिर क्या करना है, प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए जाना चाहते हो, फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम फार्मेसी, और ये आपको देखना पड़ेगा। यानी आर्किटेक्चर में जाना है, अप्लाइड कोर्स में जाना है, यानी नॉन इंजीनियरिंग में जाना है, डिज़ाइन वाले में जाना है, तो भैया पहले ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये आपको अपनी मन की आत्मा, अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा। सबमिशन करोगे, हाँ फीस, बहुत बच्चों को होता है डाउट फीस क्या है, तो भाई यहाँ पर दिया गया है आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म कैंडिडेट को 600 रुपये प्लस बैंक चार्जेस जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, डिजिटल वॉलेट पे लगेगा, कई बार क्रेडिट कार्ड पे लगता है, नेट बैंकिंग पे लगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। 600 रुपीज़ फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और रिसिप्ट अगर आती है तो वहाँ पर उसको सेव जरूर कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, और ये आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस कैंडिडेट को प्रिंट आएगा रिसिप्ट का भी और एप्लीकेशन फॉर्म का, दोनों निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइंड बाय देयर गार्जियन एंड सेल्फ, खुद से जहाँ पे साइन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ साइन करवा लीजिएगा। एडमिशन और कैंपस में रिपोर्टिंग टाइम पर आपको वो फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। अब जब मेरिट लिस्ट आ गई, आप एलिजिबल हो गए, तो काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर में कॉलेज भरेंगे, आप भरेंगे कॉलेज, सीट प्रीफ्रेंस, कोर्स प्रीफ्रेंस लॉगिन करके, और फिर वहाँ पर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है कि अगर आपका नंबर आ जाता है तो भाई सीट कंफर्मेशन के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज हो तो ये 8,000 रुपये फीस है, ये एक्स्ट्रा फीस नहीं है, बाद में ये मैनेज हो जाएगी एडमिशन के टाइम पर। इनिशियल अमाउंट है जो आपको 8,000 देना पड़ेगा ताकि कॉलेज वाले कंफर्म हो जाएं कि हमारी सीट बर्बाद नहीं होगी, फिर वो सीट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इनकेस अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो विड्रॉल के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एडमिशन के टाइम पे जब आप जाओगे सेंटर पर तो वहाँ पर आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि फिजिकल फॉर्म में आपको ये दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।